क्या संजू सैमसन को हम नए थाला कह सकते हैं? हम मतलब थाला जैसे हारे हुए मैचेस को अकेले जिता दिया करते थे, संजू सैमसन भी एक हारी हुई टीम को अकेले जिता रहे। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सामने मैच 103 रनों से जीता और स्कोर बोर्ड देखेंगे समझ में आएगा कि संजू सैमसन ने 101 बनाए थे। यानी संजू सैमसन जो है खाली 2 रन से पीछे हुए, बाकी अकेले ही उन्होंने एमआई को निपटा दिया था। एमआई को निपटाया तो था क्योंकि जिस पिच पर संजू सैमसन की पारी को कुछ लोग स्लो कह रहे थे, उस पिच पर अगर आप पोस्ट मैच स्कोर कार्ड देखते हैं तो रियलाइज होता है कि भाई साहब इस पिच पर संजू के अलावा किसी ने रन बनाए ही नहीं। यह वैसा ही था जैसे टीम इंडिया को संजू सैमसन ने अकेले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जिता दिया था। क्योंकि टीम इंडिया की भी हैसियत पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने की नहीं थी, वो वेस्ट इंडीज का बनता था, लेकिन हम खेले, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर हमने न्यूजीलैंड को हराया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और जब संजू वो सारे काम कर रहे हैं जो थाला किया करते थे, तो क्यों ना हम कह दें कि संजू सैमसन ही थाला है, न्यू एज थाला। क्योंकि पुराने वाले थाला तो रील बनवा कर आए नहीं, मैदान पर येलो जर्सी भरी पड़ी थी इस उम्मीद से कि थाला आएंगे, थाला दिखेंगे, मैच फॉर अ रीजन। बट संजू ने कहा कोई बात नहीं, वो पुराने हम नए, जीते तो संजू सैमसन। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम बन गई है जिसने मुंबई इंडियंस को आईपीएल की हिस्ट्री में 100+ रनों से हराया। 100+ रन, जिसमें 101 रन संजू सैमसन के थे। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 15 सालों में कि सीएसके और एमआई का मैच एमएस धोनी के बगैर हुआ है। हालांकि यह मैच संजू सैमसन की तारीफ के साथ साथ अधूरा रहता अकील हुसैन को लेकर भी, क्योंकि अकील हुसैन की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इस मैच में खबर थी कि प्रशांत को बुलाया जाएगा। पता नहीं प्रशांत और कार्तिक पर सीएसके क्यों इतनी मेहरबान है। मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि भाई साहब अकील हुसैन को आप खिलाओ, ये लड़का आपको मैच जिताकर देगा, इसमें दमखम है। अकील हुसैन विथ नूर अहमद इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। लेकिन सीएसके अपने राइट प्लेइंग 11 ना खिलाने की वजह से भी मैचेस हार गए। जैसे उर्विल पटेल को वो क्यों नहीं खिला रहे मुझे नहीं पता, सैयद मुश्ताक अली में लड़के ने शतक लगा रखा है, लेकिन आज अकील हुसैन को खिलाया तो अकील ने मुंबई के जज्बातों के साथ खेला, क्विंटन डिकॉक के साथ खेला, नमन धीर के साथ खेला, सूर्य कुमार यादव के साथ खेला, मतलब सबके साथ खेला। क्विंटन डिकॉक को नहीं आउट किया था, दानिश को उन्होंने आउट किया था। सूर्य कुमार यादव को आउट किया, तिलक वर्मा को आउट किया, नमन धीर को आउट किया, दानिश को आउट किया और इन चारों को आउट करके 17 रन देकर 4 विकेट निकालकर 1 मेडन देकर वहीं मैच तय कर दिया कि यह मैच खत्म है। पहले पावर प्ले में खत्म किया और उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने थोड़ी टूटी फूटी स्लो लंगड़ाते लंगड़ाते पार्टनरशिप की तो उस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। इस मैच में फिर मैं कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि टैक्टिकल एरर बहुत 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 बड़ा होता, लेकिन अकील आए, किस्मत थी तो किस्मत फॉर अ रीजन एंड सीएसके क्रिएटेड हिस्ट्री। सीएसके पहली टीम बन गई है जैसा हमने बताया, मुंबई को 100+ रनों से हराया और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप नूर और अकील का डेडली कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मुंबई के जिस पिच पर वर्ल्ड कप में 250 बने थे, वहां पर आज 8 ओवरों में 1 मेडन, 40 रन, 6 विकेट। यानी नूर और अकील ने वही मैच खत्म कर दिया। अगर आपके 6 विकेट, वो भी टॉप ऑर्डर के 6 विकेट, 2 स्पिनर चुरा लेते हैं तो फिर आप मैच कहां जीतेंगे। और यही सारी मैच खत्म होता है। वो जो अकील हुसैन का ये था, वो एक्चुअली मुंबई इंडियंस को बता रहे थे कि अब तुम मुंह दिखाने लायक बचे नहीं हो, और एक्चुअली नहीं बचे वो। नूर अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की यार, मतलब 2 विकेट 24 रन देकर मुंबई इंडियंस के सामने और टॉप क्वालिटी विकेट भी निकाले। ऐसा नहीं कि फालतू फालतू विकेट निकाले हैं, जबरदस्त गेंदबाजी की है। बट ओवरऑल ये मैच केवल 2-3 लोगों के लिए जाना जाएगा। एक, थाला इस मैच में कहकर नहीं आए, क्यों नहीं आए पता नहीं मुझे। दूसरा, संजू सैमसन ब्रिलियंट इनिंग, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस से रन नहीं बना, मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों से रन नहीं बनाए थे। मतलब ऋतुराज को स्टार्ट मिला, फ्लॉप हो गए, सरफराज को मिला, फ्लॉप हो गए, दुबे जी बोल्ड हो गए, उसके बाद भी ब्रेविस को स्टार्ट मिला, वो नहीं चल पाए, ओवर्टन को मिला, वो नहीं चल पाए। बट संजू सैमसन चले, वैसे ही जैसे आपके अकील हुसैन चले, और चले तो क्या खूब चले, चलते रहे, इतना बढ़िया चले कि सीएसके जो है आज छाती चौड़ी करे कह रहे हो कि भाई साहब ये लड़के हमारे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संजू सैमसन को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई साहब क्यों खिला रहे हो। लेकिन मुझे अब लगता है कि आप ये सोचो कि संजू सैमसन ने क्या कमाल की पारी खेली होगी, क्या कमाल का शतक होगा कि जिस पिच पर एक अर्धशतक नहीं, वहां संजू सैमसन है। संजू सैमसन के 101 रन थे, कमाल यार, कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय। दिल्ली के सामने शतक और अब मुंबई के सामने शतक। और संजू सैमसन पहले बल्लेबाज बन गए हैं इस सीजन के जिन्होंने 2 शतक लगाए। संजू सैमसन आईपीएल की हिस्ट्री के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में 2 शतक लगाए।
मतलब संजू सैमसन की आप जितनी तारीफ करो, संजू सैमसन सीएसके के लिए पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट इनिंग खेलकर डबल 100 लगाए। मुझे तो लग रहा है संजू सैमसन को थाला का क्रेडिट देना चाहिए। थाला के साथ साथ उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शामिल करना चाहिए। ओडीआई में भी अगर आप उनको शामिल करोगे, ही कैन बी अ गेम चेंजर, क्योंकि वो अपनी लाइफ की फॉर्म में है और अगले साल वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खेला है। तो अगर आप उनको आगे देखते हो तो कहानियां पलट सकती हैं। वैसे पिछले मैच में अभिषेक शर्मा, इस मैच में संजू सैमसन, दोनों इंडिया के रेगुलर ओपनर्स ने मानो एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब अभी ओपनिंग स्लॉट की कुर्सी नहीं खाली है, अभी हम खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम छकाए बैठे हैं। आप या तो 700-800-900 रन बना लो तो हो जाएगा, क्योंकि 500-600 रन तो हम भी बनाएंगे और बना रहे हैं। संजू सैमसन का ये डबल 100, और संजू सैमसन को फिर मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी बाकी प्लेयर से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि संजू सैमसन विकेट बचा कर चलते हैं। इस मैच में भी अगर आप पोस्ट मैच सुनोगे, संजू कह रहे थे कि यार जब भी मैं तेज खेलना चाहूं विकेट गिर जा रहा था, बट संजू जब चलते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं वो अकेले मैचेस जिताएं, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया था 3 मैचेस में। वो आते थे और एंड तक खेलते थे और मेक श्योर करते थे कि टीम जीत जाए। आज भी उन्होंने यही किया। तो ये अपने आप में कमाल कहानी है कि संजू सैमसन मैच जिता कर जाते हैं वो मैच्योरिटी के साथ। अब उन्हें सिर्फ 3 रन चाहिए 10th प्लेयर बनने के लिए जो 5000 आईपीएल रन बना लेगा। मतलब मुझे तो एक बड़ा अच्छा मीम लगा कि आपको एक्सप्लोसिव स्टार्ट चाहिए, पावर प्ले में आप अभिषेक शर्मा को बुला लो। आपको मैच जीतना है, विराट कोहली को बुला लो। नंबर 3 पर ग्रेड चाहिए, T20 में रैना को बुला लो। छक्के मारने वाले प्लेयर चाहिए, आप दुबे, हार्दिक, किसी को बुला लो। विकेट कीपर ग्रेड चाहिए, धोनी को बुला लो। लेकिन अगर आपको सारे खिलाड़ी एक में चाहिए तो फिर आप संजू सैमसन को बुला लो। और संजू का बनता है, मतलब 8-1 7 थाला फॉर अ रीजन, एस सैमसन एस और 6 7 अगेन देखिए थाला फॉर अ रीजन। तो थाला फॉर अ रीजन है, और थाला फॉर अ रीजन सीएसके में होना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन ने सिर्फ 2 शतक लगाए 7 इनिंग में, जो काम वॉटसन ने 43 इनिंग में किया था, मुरली विजय ने 70 मैच में किया था और गायकवाड़ 78 मैच में करते हैं। संजू सैमसन के 3 मैच जब फ्लॉप थे तो बहुत लोग रोना गाना कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 मैच में अगर आप देखोगे 271 रन। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस मैन हुज नेम इज संजू सैमसन। और इसको लोग ड्रॉप करने की बात करते हैं, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। बट ये मैच जबरदस्त था, संजू की इनिंग जबरदस्त थी। 7 मैच में 293 रन, 58 का उनका एवरेज है, 178 का स्ट्राइक रेट है, 15 छक्के 31 चौके। 31 साल के हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले 6-7 साल वो सर्विसेज इंडिया को आसानी से दे सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा स्टैट संजू सैमसन का मुझे मिला कि वो प्लेयर्स जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाए हों उनमें 4 बार संजू ने किया, 3 बार रोहित भाई ने किया। तो ये भी अपने आप में कमाली कहानी है कि चेट्टा जो है उन्हें अब आप थाला भी कह सकते हो। नेक्स्ट थाला संजू सैमसन, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। विराट कोहली के 9 शतक हैं, अभिषेक शर्मा के 9 हैं, रोहित शर्मा के 8 थे और संजू सैमसन के भी 8 शतक हो गए। तो ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है जिसको आप मैच को लेकर ले जा सकते हो। आईपीएल में भी संजू के 5 हो गए, उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल के 6, बटलर के 7, विराट के 8, यानी वो आईपीएल में भी लेजेंड्स की तरफ जा रहे हैं। और अपने आप में एक्चुअली ही इज अ लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट यार। मतलब आप इस मैच में देखो, डेमोक्रेटिक अंदाज में पीटा है। क्रिश भगत को 12 गेंद 31 रन, बुमराह को 13 गेंद 20 रन, हार्दिक पांड्या को 6 गेंद 18 रन, गजनफर को 8 गेंद 13 रन। सिर्फ एक सैंटनर नहीं पीटे थे, हालांकि सैंटनर के साथ तो अलग खेला हुआ था, बेचारे को हाथ पे चोट लगी और सबसे निकल गए भाई साहब अंदर। मतलब वो क्या था मुंबई इंडियंस का, मुझे अब तक पता नहीं। मुंबई इंडियंस कैसे हाथ पे चोट लगने पे कंकशन करवा सकती है, पता नहीं। अंबानी साहब है, वहां कुछ भी हो सकता है। हाथ तक कंकशन, शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो गई, मुझे नहीं समझ में आया कैसे हुआ, क्या था, कैसे था, क्यों था, पता नहीं, बट जो था जबरदस्त था। हालांकि इस मैच में अंशुल कंबोज और बाकी टीम की भी तारीफ होनी चाहिए। अकील हुसैन हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने अंशुल कंबोज को पर्पल कैप दी, हाईएस्ट विकेट टेकर है। इस मैच में एक आदमी की और बहुत तारीफ होनी चाहिए, वो नाम है मुकेश चौधरी का। मुकेश चौधरी आज क्विंटन डिकॉक का विकेट निकाला था उन्होंने, और 4 गेंद डॉट करा के विकेट निकाला था। उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, और उस टफ मूवमेंट में भी आकर खेलना और जबरदस्त तरीके से खेलना, मैच जिताना, आई थिंक आई एम श्योर उनकी मॉम बहुत प्राउड होंगी। मुकेश चौधरी, आपकी मॉम आप पे प्राउड होगी, ऑल आई कैन से दैट। आप कमाल के इंसान हैं और मोर पावर टू यू एंड योर फैमिली। बट सीएसके फिलहाल ये मैच जीत चुकी है, और बीते कुछ सालों में जो एक राइवलरी थी, आज इस मैच में उम्मीद थी, लेकिन आज का मैच थोड़ा एक तरफा रहा। हालांकि टोटल भी एक तरफा ही रहा है। पिछले 11 मैचेस में एमआई जो है वो 8 मैच हार चुकी है, ये अपने आप में कमाल है। और 103 रनों से हारी आज, उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा
डिफरेंस वाला हिसाब किताब आज हुआ है, जिससे उनका नेट रन रेट जो है वो भी कम होगा। एंड आई डोंट थिंक अब एमआई जा सकती है आगे। मैंने अपनी टॉप 4 टीम पहले बता दी थी आपको कि पंजाब, आरसीबी नंबर 1 नंबर 2, आपकी तीसरी हो जाएगी एसआरएच, मोस्ट प्रॉब्ली तीन आरआर और एसआरएच। अगर इनमें से कोई एक टीम आगे पीछे होती तो हो सकता है दिल्ली आ जाए, वो भी कम चांसेस लग रहे हैं। मेरे ख्याल से यही 4 टीमें जाने वाली हैं अभी जो लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और ये मैच कई मायनों में याद रखा जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मुंबई घर में खेल रही है, घर में तो अच्छा खेलते हैं, बट घर में अच्छा कहाँ, सब अच्छा थोड़ी ना खेलते हैं। ऋतुराज को आज शुरुआत मिली थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 14 गेंद 22 रन, सरफराज 8 गेंद 14 रन, शिवम दुबे 5 रन 8 गेंद, पता नहीं क्या था वो। डिवॉल्ट ब्रेविस अच्छा खेले थे बट आउट हो गए। कार्तिक शर्मा थोड़ा स्लो थे, 18 रन 19 गेंद। ओवर्टन ने थोड़ी अच्छी शुरुआत की थी, अच्छा शॉट मारने में आउट हुए। अकील हुसैन का वो जो इम्पैक्ट चेंज करना था, आई थिंक वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। बुमराह वॉज इकोनॉमिकल लाइक ऑलवेज, 4 ओवर 31 रन विकेट। हार्दिक पांड्या बहुत पिटे, ना बैट ना बॉल, दोनों आज फ्लॉप था, 2 ओवर 38 रन। गजनफर वॉज क्लासी, अल्लाह गजनफर वॉज एक्चुअली क्लासी। मतलब शिवम दुबे को जो बोल्ड मारा, दैट वॉज मूवमेंट। एक उनका बोल्ड और एक नमन धीर को जो अकील हुसैन ने बोल्ड मारा था, आई थिंक ये 2 मूवमेंट जो थे कमाल के थे। सो गजनफर 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, सैंटनर 4 ओवर 44 रन, अश्विनी कुमार 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। अगेन मुझे लगता है दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, इन सब का करियर जो है वो अश्विनी कुमार खा चुके हैं, क्योंकि ही इज अ डैम गुड बॉलर। बट फिर भी 20 ओवर में 207 चेजेबल था, बट चेस कौन करे। क्विंटन डिकॉक आज आउट हो गए, दानिश खेलना नहीं आता, नमन धीर जो है वो आज कमाली गेंद पर आउट हुए। सूर्या जो खेल रहे थे वो क्यों खेल रहे थे पता नहीं, 30 गेंद पे 36 रन 200 चेस करने में कौन बनाता है यार। 5 ओवर में 36 रन 200 चेस कर रहे हैं, कम ऑन यार, ऐसी पारी होती है। तिलक वर्मा 29 पे 37, रोज काट की हांडी चढ़ती नहीं है। हार्दिक पांड्या 2 गेंद 1 रन, शार्दुल ठाकुर किसी काम के नहीं, कृष भगत कुछ रहा नहीं। गेंदबाजी टॉप क्वालिटी थी आज अकील हुसैन की, 4 ओवर 17 रन 4 विकेट। मुकेश चौधरी 4 ओवर 31 रन विकेट। अंशुल कंबोज 2 ओवर 8 रन 1 विकेट। नूर अहमद 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। ओवरटन थोड़ा महंगे साबित हुए, बट क्या फर्क पड़ता है, मैच जो है वो सीएसके ने आसानी से जीत लिया। सरदार जी ने विकेट निकाला, तो विकेट जो था वो सबके खाते में गया और सीएसके फिलहाल जीती। सीएसके मस्ट शुड बी अ हैप्पी टीम, क्योंकि सीएसके के इतने सारे प्लेयर चोटिल हैं, उसके बावजूद सीएसके अच्छा कर रही है। मतलब नाथन एलिस नहीं है, स्पेंसर जॉनसन को खिलाया उन्होंने नहीं है, आयुष महात्रे भी बाहर हो गए हैं। इतने सारे प्लेयर बाहर होने के बाद भी उनका बैकअप कोर अच्छा था, आई थिंक उस वजह से उन्होंने कम बैक कर लिया। सो वेल प्लेड सीएसके, बेस्ट विशेस और लेट्स सी आप कहां तक जाते हो। अगला मैच उनका जीटी से जो उनके लिए चांसेस हैं, फिर उनका मैच एमआई से एक मैच है और एक मैच किसी और टीम से है जिससे वो डीसी से है। सो चाहे तो वो जीत सकते हैं, और अगर वो 3 मैच जीत जाते हैं तो वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। बट क्या वो 3 मैच जीतेंगे, और ऑल डिपेंड्स अपॉन बैटिंग। सीएसके की बैटिंग अभी बहुत कमजोर है, दे नीड समवन टू क्लिक टॉप ऑर्डर से, वो नहीं हो रहा। वो जो संजू सैमसन ने किया वो उनको चाहिए, कोई अगर ऐसा होगा वी विल सी, अदरवाइज देखते हैं। बट वेल प्लेड संजू।